एपिसोड 3। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपनी जनरल चू को, जो बायबूचन से पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो बायबूचन कहता है वो मतलब कौन। तो जनरल चू कहती है कि वो लड़की कहाँ पर है। तो बायबूचन कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। फिर हमारे जनरल चू के इतने गुस्से वाले रूप को देखकर हमारा बायबूचन आखिर कह ही देता है कि वो उस साइड है, बट वहाँ पे तो कोई होती नहीं है। तो जनरल चू जब वहाँ देखती, जब वहाँ कोई नहीं होता, तो बाद में जब वो बायबूचन की तरफ देखती है तो बायबूचन का फेस कुछ ऐसा होता है और हमारी जनरल चू वहाँ से जा रही होती है, पर बायबूचन उससे कहता है डाली डाली। तो ये सुन के फिर से हमारे जनरल चू का तो पहले से दिमाग ख़राब था, बट बायबूचन के ये शब्द से सुन के हमें बायबूचन कहती है अगर तुमने फिर से मुझे दाली कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और हाँ मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हें टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा टैंग टैंग अपना फिर से अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ से अपना शैडो बना लेता है और सारी लड़कियों को उसके पीछे भगा देता है और वो तो बच जाता है। फिर हम देखते हैं अपनी फिफेई को, जो कहीं छुप के कुछ देख रही होती है और उसके सामने एग्जैक्टली बायबूचन और जनरल चू होती है। तो जनरल चू कहती है मैंने तो इसे इसी साइड से मतलब भागते हुए देखा था, कहाँ गायब हो सकती है। तो बायबूचन कहता है हाँ शायद कहीं इसके पास सुपर पावर होगी। फिर वहीं से वो देखते हैं टैंग टैंग को, जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। तो वो दोनों एक दूसरे को अचानक से देख के दोनों डर के मारे एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, मतलब हाथ में ही लड़ाई करने लगते हैं। तो टैंग टैंग को ऐसे देख के हमारी फेफई कहती है ओ ये तो वही है जो मुझसे टकराया था। तो फिर वो बोलती कि तुम यहाँ क्यों छुपे हो। टैंग टैंग कहता है आज तो मैं भूल गया ना कि आज नेशनल लकी डे है, तो सारी लड़कियाँ मेरे पीछे हैं कि मतलब मैं उन लोग से शादी कर लूँ। ये सुन के हमारी फेफई हंसने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा टैंग टैंग कहता है मैं वैसे तुम यहाँ क्यों छुपी हुई हो। तो हमारी फेफई कहती है इससे तुम्हें क्या। तो वो कहता है हाँ इससे मुझे क्या। फिर हमारी फेफई उसे देखते टैंग टैंग को देखते हुए सोचती कि वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है, इसकी बस इतनी प्यारी सी स्माइल देके सारी लड़की इस पर फिदा है। ये सोच के बहुत हंसने लगती है मन ही मन में, पर उसकी खुशी तो साफ साफ उसके चेहरे पे जाहिर हो रही होती है। तो हमारी फेफई को तो उसका नाम पता नहीं होता, तो इसलिए वो उसका एक और नाम रख देती है वाइट टीथ। और वो कहती है वाइट टीथ यहाँ पर आओ। तो टैंग टैंग कहता है क्या हुआ। तो फेफई कहती है मेरे पास एक आइडिया है यहाँ से बाहर निकलने का। टैंग टैंग कहता है अच्छा बताओ, मुझे भी बताओ, मतलब मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना है। ये सुन के हमारी फेफई कहती है अच्छा ठीक है अपने कपड़े उतारो। ये सुन के हमारा टैंग टैंग कहता है मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। तो हमारी फेफई कहती है मैं भी वैसी नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंग टैंग हमारी फेफई का कपड़ा पहन लेता है और वहाँ से भागता है और उसके पीछे जनरल चू और बायबूचन लग जाते हैं। तो उन्हें देख के हमारा टैंग टैंग उन दोनों को एक बड़ी वाली स्माइल देता है और कहता है ठीक है मैं जाऊँ। और हमारी जनरल चू बायबूचन वहीं पर खड़े खड़े शॉक मोड में चले जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फेफई के पीछे जनरल चू और हमारे बायबूचन लग जाते हैं पीछे पीछे। तो उसे देखते देखते कुछ ऐसा सीन हो जाता है उन दोनों के बीच। और फिर हमारी फेफई को हम देखते कि वो एक होटल में आके कहती है वहाँ के मैनेजर से कि अच्छा ठीक है मतलब मुझे यहाँ से मतलब मेरे को यहाँ रेस्ट करना है रात भर के लिए। तो वहाँ का मैनेजर कहता है अच्छा ठीक है। और फिर जब वो चाबी लेने जाता है तो वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि इसके जो कपड़े हैं ये बहुत ही मतलब शाही ख़ानदान के लग रहे हैं और इसे फिट भी नहीं हो रहे, मतलब कहीं ये वहाँ से भाग के तो नहीं आई, मतलब कहीं ये चोर तो नहीं। ऐसा वो उसके बारे में बहुत ही नेगेटिव बात सोचता है। और फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं मैं बुलाता हूँ, मतलब कल सुबह होते ही मैं बुलाऊँगा जनरल चू को ताकि वो मतलब इसे पकड़ ले, चोर समझ लेता है वो हमारी फेफई को।
तो फिर नेक्स्ट हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर बायवुचेन होता है, खड़ा होता है और वो हमारी दाली का वेट कर रहा होता है, मतलब जनरल चू का। तो जनरल चू जैसी वहाँ आती है और वो बायवुचेन को देखती है तो वैसे वो पीछे मुड़ती है। तो हमारा बायवुचेन कहता है तो हमारी कहता है कि दाली, तो हमारी फिर से जनरल चू गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे तुमने फिर से दाली कहा। फिर कहती है मैं तुम्हें देख लूँगी, तुम रुको यहीं पर। और फिर वहाँ से जाने लगती है पर सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। पर बायवुचेन तो उसका हीरो था, आखिर वो कैसे गिरने देता है अपनी हीरोइन को, तो इसलिए वो उसे पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है क्या तुम ठीक हो? हमारे बायवुचेन सोचता है कि हमारी मतलब जनरल चू भी उसे एक रोमांटिक वे में कहेगी कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट होता कुछ अपोजिट है। हमारी जनरल चू उसे और गुस्से में देखने लगती है और कहती है मैं तुम्हें मार डालूँगी, तुम बस वहीं पर रुको। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी फेफई को जो सुबह के टाइम बाहर निकलती है और फिर वो दो लड़कों को बात करते हुए सुनती है कि ये हम चलो अब चलेंगे फ़िशिंग करने। और फिर जब हम फ़िशिंग करने जाएंगे तो वहीं से थोड़ा हॉस्पिटल की तरफ ध्यान कर लेंगे। तो ये सुन के हमारी फेफई खुश हो जाती है कि वाह, ये जो तालाब है ये तो मतलब इम्पेरियल हॉस्पिटल की तरफ जाता है, तो इसलिए मुझे भी वहाँ जाना चाहिए इन लोग के साथ। तो वो बुलाती है उन दोनों लड़कों को और कहती है अच्छा सुनो। तो वो दोनों कहते हैं क्या हुआ? तो हमारी फेफई कहते तुम सब मेरे घर पे मतलब मेरे फ्लैट पे आओ, मेरे रूम में आओ। तो ये सुन के वो दोनों बोलते हैं हम दोनों? हमारी फेफई कहती है हाँ तुम दोनों ही। नेक्स्ट सीन में हम बाहर का देखते हैं जहाँ पर वो जो मैनेजर होता है वो जनरल चू को ही बुलाता है और कहता है कि देखो मतलब यहाँ पर कोई चोर घुसा है तो तुम जाके उसे पकड़ लो। तो हमारी जनरल चू जैसी अंदर जाती है वहाँ पर हमारी फेफई जो होती है उन दोनों लड़कों के सारे नीचे तालाब में कूदती है, पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे से डायरेक्टली जाके गिर जाती है। दूसरी तरफ जब जनरल चू और बायवुचेन वहाँ आते हैं तो उन्हें ना ही फेफई मिलते और ना ही वो दोनों लड़के, पर जाते जाते वो दोनों लड़के सब बता देते कि क्या क्या हुआ। तो हमारी जनरल चू कहती है ये फिर से हमारे हाथ से कैसे निकल गई? तो जो बायवुचेन है वो बालकनी के साइड जाता है और देखता है कि ये तो मतलब नदी के सारे यहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी फेफई को जो स्विम करते करते वहाँ तक पहुँच ही जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल चू है वो जाके डायरेक्टली लॉर्ड चेन से कहती हैं कि वो हमारी गिरफ्त से भाग गई है, अब हम लोग उसे नहीं खोज पाए कि वो कहाँ पर है। ये सुन के लॉर्ड चेन कहता है वो तो मुझे पता कि वो भागी जाएगी, पर बस मैं ये जानने के लिए उतावला था कि वो भागी कैसे, इतनी टाइट सिक्योरिटी जो थी हमारी। तो लॉर्ड चेन कहते हैं ठीक है तुम एक काम करो, उससे हॉस्पिटल जाना था ना, तुम वहीं पर ज़्यादा नज़र रखो, मतलब कि वो शायद वहाँ मिल जाए तुम्हें। दूसरी तरफ हम फेफई को देखते हैं जो गार्डन में जाती है और कहते मैं दिन भर से यहाँ गार्डन में चल रही हूँ पर मुझे कुछ मिला नहीं। और उसके बाद वो देखते हैं हाँ यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी क्यों लग रही है। फिर जैसे जहाँ से छुपी होती है वहाँ से निकल जाती है, तैसे उसे लगता है कि कोई आ रहा है, तो वो सामने एक रूम होता उसी में घुस जाती है। तो सोचती कि यहाँ पर जब कोई है ही नहीं तो यहाँ पर ये लोग लाइट की चालू करके रखे हैं, तब तक वहाँ पर एम्परर आ जाता है और फेफई का जो कपड़ा था वो देख के उससे लगता है कि उसका भाई आ गया। तो इसलिए वो कह रहा है सारे गार्ड्स को कि जाओ यहाँ से, और फिर एक बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देता है अपने भाई समझ के फेफई को। और हमारी फेफई सोचती है ये क्या कर रहा है, मतलब मुझे पका देगा क्या अब। तो वो लोग एक ही चीज़ को चक्कर लगा रहे होते। दूसरी तरफ उसके पीछे से उसका भाई आता मतलब तैंग तैंग, और वो कहता है भाई डर गए क्या मुझे देख के। तो जो एम्परर होता है वो सोचता है तुम यहाँ आओ, मतलब वहाँ कौन है। फिर वो हमारे फेफई को पकड़वा देता है और कहता है जाओ इसका मतलब सर काट दो। ये सुन के हमारी फेफई कहते क्या, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो जो टैंग टैंग है वो हमारी फेफई को बचाता है। तो हमारी फेफई कहती ये कौन है। तो ये सुन के टैंग टैंग कहता है ये यहाँ के राजा हैं, तुम्हें नहीं पता, मेरा भाई है ये। तो फिर जो टैंग टैंग तो जो राजा होता है वो उससे कहता है कि अपने गार्ड से कि जाओ इसे लेके जाओ। तो टैंग टैंग फिर से उसे छुड़वाता है और कहता है तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो ना, उसे अपनी बहन बोलता है। तो हमारी फेफई कहती है तुम हटो यहाँ से। और फिर वो जाती है राजा के पास और कहती है तुम मुझे नहीं पहचानते, मैंने तुम्हें पटका था उठा के। और वो उसे जायद चैंग बोलने लगती है और उसे उठा के पटकने वाली स्टाइल बताती और कहते तुम्हें हाथ में चोट लगी थी, मैंने तुम्हें ठीक किया था। ये सुन के टैंग टैंग कहता भाई आप ठीक तो हो ना, मतलब।
कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, मतलब ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ। पर जो राजा है वो तो कहता है जाओ यहाँ से, इसे मतलब पकड़। तो हमारी फिफी कहती है अब मैं अपना स्पेशल ट्रिक यूज़ करूँगी, और वो गाना गाना शुरू करते हैं ज़ाया चैंग का। तो उसके ऐसे गाने को सुन के सबके हाथ पैर हिलने लगते हैं, और हमारी जैसे फिफे के गाना ख़त्म होता है तैसे ही एम्परर कहता है लेके जाओ इसे यहाँ से। तो जो टैंग टैंग है वो कहता है भैया क्या आपको इसका गाना अच्छा नहीं लगा, या फिर आपको मज़ा नहीं आया? पर हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप क्यों इसे छोड़ दो ना, मेरी बहन को छोड़ दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे फिफई को, जिससे वो सारे गार्ड उठा के लेके जाते हैं, और वो चिल्ला रहे थे ज़ाया चैंग ज़ाया चैंग ज़ाया चैंग। पर उसे क्या पता कि वो पास्ट में आ गई है, अब यहाँ पर कोई उसका ज़ाया चैंग नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जेल का सीन, जहाँ पर यहाँ पर जैसे जेल होते थे वहाँ पर तो उस टाइम पे गुफा कोई जेल बना देते थे वो लोग। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सब बात कर रहे होते हैं, और दो सैनिक बात कर कि जो लॉर्ड टैंग है मतलब टैंग टैंग वो आएंगे और ये लड़की को बचाने के लिए, तो वो आए तो कोई भी ध्यान मत देना कि मतलब वो है यहाँ पर करके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहीं से एक आदमी आता है जो थोड़ा पागल टाइप लगता है, जैसे उसके मेंटल पे कोई असर हुआ है, और वो आके सबको काटने लगता है। तो सब कहते हैं ये आची पौचस फिर से पागल हो गए, इन्हें पकड़ो जल्दी। तो हमारी फिफई अपना टीजर निकाल के सबको मतलब शॉक दे देती है एकदम इलेक्ट्रिक का ज़ोरदार, जिससे सब वहीं पे बेहोश हो जाते। तब तक एक आदमी उठता है और वो कहता है बहन तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने इसे कैसे हैंडल किया हम लोग को बताना, और ये कह के वो भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया था बाहर का, जहाँ पर लॉर्ड चेन चेस खेल रहे होते हैं, पर उस टाइम का चेस सच में बहुत अजीब होता है, और वो सू शुनशियान के साथ चेस खेलते हैं। तो सू शुनशियान कहता है अब तो मैं जीत जाऊँगा, तुम अब हार जाओगे। तभी वहाँ पर आती है हमारी जनरल चू, और वो कहती हैं तब तक सू शुनशियान कहता है शायद आज कुछ अच्छी खबर होगी। तो हमारी तो हमारी जनरल चू कहती हैं कि नहीं आज भी बुरी खबर है कि वो लड़की को मतलब जेल में डाल दिया गया है। ये सुन के वहाँ पर जो शांगी होता है वो कहता है हाँ हमें तो पता ही था कि अब जो महाराज है एम्परर वो तब वो लड़की को अब मार डालेंगे जेल में ही। तो जो लॉर्ड चैन है वो जनरल चू से कहते हैं कि मेरी मीटिंग फिक्स करो, अब राजा के साथ मुझे बात करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टैंग टैंग को जो राजा को मक्खन लगा रहा होता है कि प्लीज़ छोड़ दो वो मेरी बहन है। दूसरी तरफ वहीं पर लॉर्ड चैन भी आ जाते हैं हमारी फिफई की सिफारिश करने। तो वो कहते हैं महाराज से कि आपने ऐसा क्यों किया, वो मेरी डांसिंग गर्ल है, वो सच में कोई दुश्मन नहीं है आपकी, है वो आपको हर्ट नहीं करेगी। ये सुन जो एम्परर होता है वो कहता है अच्छा तो वो कैसे मेरे घर मतलब मेरे रूम में कैसे घुस आई वो बिना मुझसे पूछे, मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी पहले। अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मतलब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अब मैं उसे मार डालूंगा, और वो मुझे यहाँ पर मारने आई थी इसलिए अब तो मैं उसे पक्का नहीं छोड़ूंगा, उसका गला तो मैं पक्का उससे अलग ही कर दूंगा। पर ये लॉर्ड चेन जो है वो कहते कि मेरे ख्याल से आपको उसे छोड़ देना चाहिए, पर एम्परर भी कहाँ सुनने वाले थे। पर लॉर्ड चेन की इतनी सिफारिश करने पे वो कहता अच्छा ठीक है सोचूंगा मैं। तो एम्परर के सोचने के साथ ही हमारा एपिसोड 3 यहीं पर होता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।